घर में तोता पालना शुभ या फिर अशुभ? तोता पालने से कहां कहां होती है हानि? तोता पालने से कहां कहां पहुंचता है लाभ? क्या तोता आर्थिक पक्ष को करता है मजबूत? क्या तोता घर में लाता है खुशियां? क्या तोता दूर करता है दरिद्रता? क्या तोता बनाता है बिगड़े कार्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस धरा पर तोता यानी कि जिसे आप और हम मिट्ठू कहते हैं, एक ऐसा जीव है, इकलौता ऐसा जीव है जो इंसानी भाषा को सीखकर उसी भाषा में इंसानों को जवाब देना जानता है, या फिर यूँ कहें कि हमारी भाषा को दोहराता भी है और हमारी भाषा में हम लोगों को जवाब भी देता है। और इसलिए आज हम महेश शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि तोता को पालना क्या सही है, गलत है? तोता का पालना, या फिर कहेंगे क्या तोते को पालने से जुड़ा वास्तुशास्त्र क्या कहता है? तोता किन चीज़ों का कारक माना जाता है और इसको पालने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं? आइए मैं जिससे सबसे पहले यही समझेंगे कि क्योंकि मेरी भी हमेशा बचपन से यही ख्वाहिश रही है कि एक तोता तो ज़रूर पालूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया, ना ही कभी पेरेंट्स ने कभी बोला कि भाई पाल लो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि भाई पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी है, पक्षी को कैद में रखना क्या सही है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मान्यता के अनुसार अगर हम कहते हैं कि घर पे अगर हम तोते को पालते हैं तो ये प्रोस्पेरिटी का, सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है जी। और इंसान अपने घर में तोते को इसलिए रखते हैं जिससे कि उसके घर में प्रोस्पेरिटी बनी रहे, दुखों का, परेशानियों का जो नाश हो जाए, तो इसलिए घर में तोता पाला जाता है। और आध्यात्मिक जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें लिखा भी हुआ है कि जिस घर में तोते का बेहतर रखरखाव रखा जाए, तोते को परेशान ना किया जाए और तोते को विशेष दिशा में रखा जाए, तो घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि रहती है और घर में कहना चाहिए कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। क्योंकि तोता जिस घर में आके बैठता है, स्वेच्छा से उस घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तोते के बारे में ये बात बोला जाता है। आपने देखा होगा, अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है कि कबूतर, कौवे, चिड़िया तो आपको अक्सर मिलेंगी, लेकिन तोते जो हैं बहुत कम जो है घर की छत पर आके बैठते हैं और जिनके घर पर आके बैठ जाए तो कहते हैं कि उनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। और घर में कोई भी अगर सदस्य बीमार हो तो उसकी बीमारियां भी कम होने लगती है, प्रोस्पेरिटी आती है, सुख शांति घर में बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका कहना चाहिए विनाश होता है। चलिए, ये तो आपने बताया कि तोते को पालने से किस तरह की प्रॉस्पेरिटी लोगों के जीवन में आती है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तोता पाल रहे हैं लेकिन उनका तोता पिंजरे में नहीं रहता और कई लोगों का तोता पिंजरे में रहता है, तो इससे भी क्या कोई फ़र्क नज़र आता है इसमें? देखिए, आजकल जैसे लोग सोसाइटीज़ वगैरह के फ्लैट्स में तोता पालने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसको बड़ा शुभ माना गया है। तमाम ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आप अपने घर में तोता या चिड़िया पालें तो बहुत शुभ रहता है। अब फ्लैट्स वगैरह में एक सीमित दायरे रहते हैं, तो तोते को देखिए, अगर आप कोशिश करें तो हमेशा उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। और एक बार ये रहता है कि शुरुआत के कुछ दिन जब तोता जिस घर में रह लेता है वो वहीं पर उसकी आदत उसको पड़ जाती है, फिर वो वहीं पर ही रहता है। अगर आप तोते का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, उसका रखरखाव करेंगे, उस समय पे खाना देंगे, तो तोते को विशेष लगाव हो जाता है अपने मालिक से और फिर वो वहाँ से कभी छोड़ के नहीं जाता है। मैंने कई घरों में देखा है कि वो तोता जो है उसको पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं और वो पूरे घर में घूमता रहता है और वापस आके अपने पिंजरे में थोड़ी देर में बैठ जाता है, या जाता भी है तो वापस 10-15 मिनट में वापस आ जाएगा और उसी घर में ही वो वास करेगा, वहाँ से वो खुद छोड़ के जाता नहीं है। जो तोते चले जाते हैं तो ये समझिए कि वो तोता वहाँ बड़ा परेशान होता है, उसको वहाँ नेगेटिविटी का वास लगता है, उसको वहाँ घर से प्यार, मान सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए वो तोते वहाँ से घर से को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पर तोते के बारे में मान्यता है कि जिस घर में तोता होगा वहाँ दरिद्रता नहीं रहती है, नेगेटिविटी दूर होती है, घर परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य रहता है जी। और व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं भी तोता बढ़ाता है। भले ही ये कुछ लोग तोता जो है शौक के लिए पालें, लेकिन इसके साथ साथ पालन पोषण में काफ़ी कुछ सावधानियां का
मतलब ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि तोते की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर तोता गलत सोचेगा मालिक के बारे में, गलत बोलेगा, तो इसको हम वास्तुशास्त्र में अशुभ संकेत मानते हैं। जी। तो इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ कि लोग अपने घर में कहीं भी पिंजरा लगा के तोते को रख देते हैं। तो इसमें भी डायरेक्शन देखनी पड़ती है। बिल्कुल होता है। एक तो आपके घर के एंट्रेंस पे कभी भी तोता ना पाले जी। वो इसको शुभ नहीं माना जाता। ना ही तोते का वहाँ वास होता है, ना तोता वहाँ रुकेगा, ना ही उसका मन लगेगा। अब आप इसके घर की अपनी किसी बालकनी में रखेंगे तो बहुत बेहतर हो। ऐसा देखें कि वहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ती हो, ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल हो। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तोता घर में पालना है तो उसकी दिशा है पूरब या उत्तर दिशा में उसको रखें, उसका पिंजरा रखें, और उसी दिशा में अगर तोता रहेगा तो तोते का मन भी लगेगा, प्रोस्पेरिटी भी घर में तभी रहेगी। बहुत से लोग दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में रखते हैं तो वहाँ तोता नहीं लंबे समय तक टिक पाता है, या तोते का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। और तोते के खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, तोता एक ऐसा जीव है, एक ऐसा पक्षी है, उसके मन से दुआएं भी बहुत अच्छी निकलती हैं और बद्दुआएं भी बड़ी जल्दी निकल जाती है। तो इसलिए तोते की विशेष सेवा करनी चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान दें। उसके खान पान का विशेष ध्यान दें। खान पान के लिए सामग्री हमेशा रखें और हर रंग की खाद्य सामग्री तोते को दें। कभी भी ये कोशिश ना करें कि तोते की उसकी कहना चाहिए खातिरदारी में कोई अनदेखी हो जाए, अन्यथा आपके घर में बरकत नहीं होगी। तोता अगर आप घर में पालें तो बहुत नियम कायदे हैं जी। जितना तोता खुश रहेगा उतनी आपके घर में प्रोस्पेरिटी रहेगी। अब कहते हैं कि घर में अगर बच्चे हों तो तोता जरूर पालना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में तोते के प्रति बड़ा प्यार लगाव देखा गया है। आप अक्सर देखेंगे जो बच्चे होते हैं वो तोते की जो आकृति होती है, तोते के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कविता जी, आकर्षण भी है कि उसका रंग रूप, उसका जो व्यक्तित्व जो है वो बड़ा प्रभावित करता है। उसकी शारीरिक बनावट जो है वो बड़ी प्रभावित करती है इंसान को भी और बच्चों को भी। और जब वो बोलता है, जब वो भाषा रिपीट करता है, नाम रिपीट करता है, तो उससे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए कहना चाहिए खेल का वो एक साधन भी बन जाता है। और कहते हैं कि जिस घर में तोता पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, अच्छे शब्द ज़्यादा सीख कर बोलता है, तो वहाँ पति पत्नी के बीच में मधुरता अच्छी रहेगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। आपके घर के बच्चे हैं जो घर में हैं वो भी बड़े प्रसन्न रहेंगे, उनका भी मन लगा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों की शिक्षा के लिए ये तोता जो है बहुत ही शुभ माना गया है कि बच्चे कहते हैं कि ऐसे में बच्चों की शिक्षा भी अच्छी रहती है, उनकी पढ़ाई लिखाई में मन भी लगता है और उनका मन चित्त शांत भी रहता है, नेगेटिविटी नहीं आती है। और कहीं मान्यता तो ये भी है, कहीं आध्यात्मिक पुस्तकों में तो ये भी लिखा है कि जिस घर में तोता हो और जो घर के सभी सदस्य तोते से प्रेम करते हो तो वहाँ पे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है, बड़ी कहना चाहिए कोई आकस्मिक धन हानि, मानसिक तनाव, गृह कलेश या कोई बड़ा वाद विवाद नहीं होता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जो लोग तोता प्रेमी होते हैं तो उनके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। इस तरह का मतलब कि आध्यात्मिक पुस्तकों में भी इस चीज़ का जिक्र है। और जो लोग तोता पालते हैं वो लोग भाग्यवान हो जाते हैं, यानी कि उनका भाग्य बड़ा अच्छा साथ देता है। और क्योंकि तोता जो है व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, अच्छे जीवन का संकेत देता है। अगर आपके घर में तोता आ जाए, वो पॉजिटिव कैसा रहेगा इस संकेत को कैसे देखें, तो ये समझिए कि तोता ज़्यादा चिल्लाएगा नहीं। जिस घर में तोता हमेशा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो थोड़ा नेगेटिव रहता है, इसमें तोता परेशान है। तोता अगर अच्छे शब्द पकड़ के आपके कैच करके बोले तो तोता जो आप मानिए कि वो बड़ा खुश है और पॉजिटिविटी का संकेत दे रहा है। जिस घर में तोता टिकता है उस घर में भी ये मानिए कि प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी। अगर तोता आपके घर से उड़ के चला गया तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है, क्योंकि जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ तोते का मन नहीं लगता है। वो स्वयं ही जब भी उसको मौका मिलेगा वो घर छोड़ के चला जाएगा। हमने देखा है जब वास्तु विजिट पे जाते हैं जी। तो बहुत से लोग अपने घर पे, ऑफिस पे, दुकान में, दफ्तर में तोते की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित करते हैं। तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इससे कहते हैं कि पॉजिटिविटी का वास होता है। अब देखिए, अगर आपके ऊपर घर पे राहु शनि की दशा है, किसी को मंगल की दशा है, केतु की दशा है, या कोई नज़र लगी हुई है या कोई नेगेटिविटी है, तो उसका पूरा प्रभाव भी तोता मतलब दूर करता है। पॉजिटिविटी का साइन माना गया है।
लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला कि कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि जैसे जी। तोते के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसका साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखें, रख रखाव उसका सही होना चाहिए, पूरब या उत्तर दिशा में तोते का घर होना चाहिए, पिंजरा होना चाहिए, तो फिर पॉजिटिविटी बनी रहती है। तोता पालने से बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं, क्या तोता पालने से कोई नुकसान होता है? देखिए, तोता पालने से कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होगा जब आप तोते की बद्दुआ लेंगे या तोते की सेवा नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको सही दिशा में नहीं रखेंगे, उसके साथ अच्छी बातें नहीं करेंगे, तो तोता जो है उसके मन से गलत बातें निकलती हैं और वहाँ फिर नेगेटिविटी आ जाती है। तो यही एक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं है तोते को पालने में, बल्कि बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी का संकेत है। और ये भी देखा गया है, तोता जिस घर में नाराज हो जाता है और आपने उसको पिंजरे में बांध के रखा तो घर में नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी थी, आप तोता ले आए, तोता लाने के 1 महीने के अंदर अंदर आपने देखा घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसका मतलब तोता आपके घर में खुश नहीं है, वो आपके घर में नहीं टिकेगा। आपके घर में पहले से ही नेगेटिव एनर्जी है, या तो उसको ठीक करें, अन्यथा तोता जो है वो बीमार पड़ जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, या वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो घर छोड़कर वहाँ से चला जाएगा। और कभी कभी तो ये भी देखा है कि तोता जो है गलत भाषा का प्रयोग भी कर बैठता है, या अभद्र भाषा या कोई गालियाँ इत्यादि भी बोलता हुआ देखा गया है। अगर तोता निराश हो या उसका वहाँ मन ना लगता हो, या उसको लग रहा है कि उसकी वहाँ ढंग से सेवा नहीं की जा रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग तोता पालने का शौक रखते हैं उनको अपने सभी सवालों का जवाब मयंक जी से मिल चुका होगा। इसी के साथ मुझे और हम मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।